डेरा के सपोर्टर्स के पास भी चलेंगे, जो डेरा के पूर्व सपोर्टर्स हैं, और इसके साथ हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट देंगे, क्योंकि दोपहर 2 बजे पंचकुला कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी है। इस पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। तो राम रहीम की हनीप्रीत को दोपहर 2 बजे का टाइम है जब पंचकुला कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस पूछताछ के लिए हनीप्रीत की 10 दिनों की रिमांड मांगेगी। हालांकि पंचकुला कमिश्नर का कहना है कि हनीप्रीत पूछताछ में सहयोग, हनीप्रीत कोऑपरेट कर ही नहीं रही है। कल हवालात में हनीप्रीत रात भर रोती रही, सवाल पूछे जाने पर सीने में दर्द की शिकायत करती रही, लेकिन उसकी शिकायत के बाद ईसीजी कराया गया तो रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल निकला। वहीं राम रहीम रेप केस की जो पीड़ित साध्वियां हैं, बड़ी बातें अपने दर्शकों को बता रही कि वो जो पीड़ित साध्वी थी इस केस से जुड़ी, उन्होंने हाईकोर्ट में सजा को चुनौती दे दी है। साध्वी कह रही है कि 20 साल की जो सजा है वो नाकाफी है, इस सजा को उम्र कैद में बदला जाएगा। और मैं चलती हूं, अपने पैनलिस्ट का परिचय पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। भूपेंद्र सिंह गोड़ा, जो कि डेरा के पूर्व समर्थक रह चुके, लोकेंद्र कसाना साहब स्टूडियो में है, डेरा सपोर्टर हैं, और इसके अलावा विपिन मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए। सबसे पहले मैं बोरा जी आपके पास जाऊंगी। 7 राज्यों की पुलिस जिस हनीप्रीत को पकड़ रही थी, वो एकदम से 38 दिन में जो ये पूरा सिलसिला चला, एकदम से हनीप्रीत प्रकट हुई। उसने पुलिस से पहले मीडिया को सारे सवालों के जवाब दिए और सारे आरोपों को निराधार बताया कि आप लोग पिता पुत्री के रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है, जो हनीप्रीत पे देशद्रोह का मामला दर्ज था, उसको भागने की क्या जरूरत थी? जो इतनी सच्ची थी तो उसको भागने में 38 दिन ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसके बाद वो वहां पर चौपर में बैठ के जेल में जाती है। जेल के बाद 25 तारीख को वहां से जाती है डेरा सरसा। डेरा सरसा 3 दिन रुकने के बाद उसको वहां से सुरक्षा की गाड़ियों में, पुलिस की सुरक्षा में, एक राजनेता की गाड़ियों में उसको निकाल कर गुरुसर मोड़िए लिया जाता है। और गुरुसर मोड़िए रुकने के बाद फिर वो आगे जैसे बताया गया अभी बठिंडा रुकी है। तो इतने दिन जहां पर रुकने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूं भी पुलिस को ये बातें पता नहीं चली? मीडिया को बात पता चल रही है एक कभी गुरुसर मोड़िया है, सरसा में है, बठिंडा में है, और उसके बाद उनकी इंटरव्यू होती है। तो जो ये लोग थे, ये लोग कहाँ थे? पुलिस कहाँ थी? और वो तो सवाल है, पुलिस पर सवाल है, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल है गोरा जी। लेकिन बात यह है कि जो लगातार आप लोग खुलासे कर रहे हैं राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों को, मीडिया में हनीप्रीत ने उससे जुड़ी हुई बातें बोली कि सारे आरोप झूठे हैं। कल उसकी तबियत खराब हो गई, हालांकि एसीजी रिपोर्ट कराई, सब कुछ नॉर्मल आया। आप लोग पहले से ही हनीप्रीत को देखते आए हैं। क्या ये चीज सच है? क्योंकि कभी पुलिस कह रही कोऑपरेट नहीं करी, हनीप्रीत कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लेडीज, जो हनीप्रीत अपने घर वालों की नहीं हुई, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, जहां तक कि अपने पति को छोड़ दिया, एक स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लिए, एक लालच के लिए उसने सभी रिश्ते को ठकरा दिया, उसकी बात पर क्या सच्चाई करेंगे? जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसने बलात्कारी डेरा के मुखी के साथ फिल्मों में कौन से कैसे डांस किए हैं, कैसे उसने 21 रोल, उसने कितने गेटअप चेंज करके, जो माहर है गेटअप चेंज करने में, जो इस चीजों में माहर है, वो थोड़ा सा इमोशनल करने के लिए उसने जो मीडिया पे बोला है भी बाप बेटी के रिश्ते को तार किया जा रहा है, ये सिर्फ लोगों की सिम्पति लेने के लिए किया जा रहा है, ना कि क्योंकि उसने फिल्मों में 21 रोल की है एज ए एक्टर। आप अभी भी कह रहे हैं कि हनीप्रीत ये सब नाटक कर रही है क्योंकि आप करीब से उन्हें देख रहे हैं। इसी